नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और अब पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। रात फिर नींद गायब थी अर्चना की। उसे उसी की सोच ने जकड़ा हुआ था। एक बार तो जी में आया कि रजत को सब बता दे, पर यह सोचकर रुक गई कि रजत न जाने इस बात को किस रूप में ले। वह उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, उस पर शक भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि वह फिर मिले तो उसे झगड़ने ही बैठ जाए। और एक बात तो पक्की है कि उसे फिर कहीं अकेले नहीं जाने देंगे। इससे तो बेहतर है कि वह चुप ही रहे, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन रिवोली पर सुबह का शो देखकर रजत और बच्चे जाखू चले गए। उनके लाख कहने पर भी अर्चना नहीं गई और सड़क के किनारे बनी दुकानों से छोटी छोटी कलात्मक वस्तुएं खरीदती हुई वे माल रोड पर घूमती रही। आखिर थक कर वह अनमनी से चर्च के सामने बिछी एक बेंच पर बैठ गई। सहसा मन में चाह उठी कि वह दिख जाए तो चैन आए। अपने आप पर हैरानी भी हो रही थी अर्चना को कि जिसकी उपस्थिति की कल्पना भी उसे 2 दिन से भयभीत कर रही थी और जिसके आसपास मौजूद होने के एहसास मात्र से वह असहज होती रही, आज उसी को देखने की ललक क्यों जाग रही है मन में। कहीं चला तो नहीं गया वह। फिर झरने से बहते एक खनकते हंसी के स्वर ने उसके भटकते मन को जैसे रोक दिया। अर्चना ने देखा सामने वाली बेंच पर बैठा एक नवविवाहित जोड़ा दीन दुनिया से बेखबर आपस में हंसी ठिठोली कर रहा था। नई नर्म कोपल सी कोमल वह लड़की चूड़ा खनकाते हुए कभी हंस रही थी, कभी इतरा रही थी तो कभी इठला रही थी। और छैल छबीला सा उसका पति खिदमती अंदाज में उसके नाच नखरे उड़ा रहा था। कभी भागकर कुल्फी लाता, कभी पॉपकॉर्न तो कभी चाट के पत्ते। कितने खुशनुमा होते हैं ज़िंदगी के कुछ दिन। फिर तो वही घर गृहस्थी के झगड़े पचड़े। एक ठंडी सांस लेकर सोचा अर्चना ने। एक्सक्यूज़ मी। मुड़कर देखा अर्चना ने तो सिर से पांव तक कांप गई। सामने वही खड़ा था। आप? कहकर वह हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। जी, आप अर्चना है ना? अर्चना सचदेव, अमृतसर से। जी हाँ, मगर आप? मुझे पहचाना नहीं आपने? उसके स्वर में ना पहचानने जाने का दर्द था। अर्चना ने पहली बार उसे सिर से पांव तक देखा। काले ट्राउज़र और बंद गले के काले स्वेटर में वह पिछले दिनों से ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। कश्मीरी सेबों सी लालिमा लिए गोरा रंग और घने घुंघराले बाल, किसी हिट फिल्म का नायक लग रहा था वह। अर्चना ने अपने दिमाग पर पूरा जोर डाला, स्मृतियों की सारी डायरियाँ टटोल डाली, लेकिन उसकी पहचान नहीं मिली। तो हार कर अर्चना ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा, सॉरी, मैं नहीं पहचान पाई आपको। मैं अखिल हूँ, अखिल आनंद। वह खालसा कॉलेज। ओह माय गॉड, वहाँ तक तो मैं पहुँचे ही नहीं। कितना बदल गए हैं आप। कैसे पहचानती मैं आपको? लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही हैं आप। तभी तो मैं आपको देखते ही पहचान गया जब आप गाड़ी से सामान निकाल रही थी। इत्तेफाक से मैं भी हिमलैंड में ही ठहरा हूँ। तभी क्यों नहीं बात कर ली आपने? इस तरह मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते रहे? डर गया था कि आप न जाने कैसा बर्ताव करें, तो अब क्यों सामने चले आए? डर गया था कि कहीं आप चली न जाएं और मैं आपसे 2 बातें भी न कर पाऊँ। अकेले आए हैं आप घूमने? मैं घूमने नहीं, काम से आया हूँ यहाँ। शिमला में हमारे सेब के बाग हैं, इसी सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। और बाकी सब, पत्नी वगैरह वहीं है अमृतसर में? नहीं, अमृतसर तो कब का छूट गया, अब चंडीगढ़ में हैं हम। एक बेटी भी है मेरी, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत। सच कहूँ अर्चना, मैं आपको अभी भी भूल नहीं पाया, बड़े हसरत भरे स्वर में कहा अखिल ने। अब इन बातों का क्या फ़ायदा? एक निश्वास के साथ कहा अर्चना ने। आप कहाँ हैं आजकल? अखिल ने बात बदली। दिल्ली में। अर्चना, आप यहीं रुकिए प्लीज़, कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी आया 5 मिनट में। कहकर वह चला गया और अर्चना का दिलो दिमाग 12 बरसों को चीर कर अमृतसर के खालसा कॉलेज में जा पहुंचा। बीकॉम अंतिम वर्ष में थी वह। 4 सहेलियों की चौकड़ी थी उनकी, मस्त, खिलंदड़ और शरारती।
उनके अंतिम 3 पीरियड्स खाली रहते थे, इसलिए वे कॉलेज बस के बजाय पैदल ही घर चल देती थीं। हंसती बतियाती आधी सड़क घेर कर चलती थीं वे चारों। उन दिनों एक हैंडसम लड़का एक निश्चित दूरी बनाकर उनके पीछे आया करता था बाइक पर। वे उसे कभी मजनू कहती तो कभी रोमियो। वे तो यह भी नहीं जानती थीं कि वह दीवाना किसका है। पहेली तो तब सुलझी जब परीक्षाएं शुरू होने से पहले लाइब्रेरी की किताबें लौटाने वह अकेली कॉलेज गई। लाइब्रेरी से निकलकर कॉरिडोर तक ही पहुंची थी कि अचानक वह सामने आ गया और एक खुला पत्र उसके हाथ में थमाकर न जाने कहाँ गायब हो गया। और अर्चना ने कांपते मन और लरसते हाथों से उस अमराई में जाकर वह खत पढ़ा, जहाँ अपनी हमजोलियों के साथ बैठकर उसने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पढ़ी थी, नीरज के गीत गाए थे और भविष्य के आकाश को चांद सितारों से सजाने की योजनाएं बनाई थीं। नीले मोती से अक्षरों में लिखा था, अर्चना, मैं आपको पसंद करता हूँ, बहुत बहुत बहुत, इतना जितना कभी किसी ने किसी को नहीं किया होगा। आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ मैं, इसलिए सिर्फ प्रेम निवेदन नहीं कर रहा हूँ, ब्याह का प्रस्ताव भी रख रहा हूँ। न जाने फिर कब मिलना हो, इसलिए जवाब अभी ही दे दें प्लीज़। हाँ या ना, जो भी होगा मैं कबूल कर लूँगा। अखिल आनंद। खत पढ़कर कपकपी छूट गई अर्चना की, जैसे जाड़ा लगकर ताप चढ़ रहा हो, और न जाने किस भावना के अधीन होकर उसने खत के पीछे ही 2 पंक्तियाँ लिख डाली थीं, कांपते हाथों से। हमारे घरों में ब्याह शादी के फैसले माता पिता करते हैं। पिता मेरे हैं नहीं, इसलिए जो बात करनी हो मेरी माँ से करें। अर्चना। अर्चना ने नज़रें झुकाकर उसे पत्र लौटाया था, जिसे पढ़कर भावावेश में अखिल ने उसका हाथ थाम लिया था। आपकी तो हाँ होगी ना? और लज्जाते हुए अर्चना ने हाँ में गर्दन हिला दी थी, और उसी पल उसके दिल में बस गया था वह। परीक्षा की तैयारी करते करते किताब कॉपियों में भी जैसे अखिल का चेहरा नजर आने लगा था अर्चना को। उसका वह स्पर्श याद आते ही तन मन सिहर उठता था उसका। पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था, जबकि परीक्षा में कुछ ही दिन बाकी थे। पढ़ना ज़रूरी है, यह भी जानती थी वह, पर क्या करती, मन के हाथों मजबूर हो चुकी थी। दिल हसरतों के मोती चुनने लगा था और आंखें 100 ख्वाब बुनने लगी थीं। लेकिन तब कहाँ जानती थी अर्चना कि उसकी ज़िंदगी में प्यार की ये चांदनी सिर्फ 4 दिन के लिए ही छाई थी। हाँ, सिर्फ 4 दिन के लिए ही। 5वें दिन माँ ताऊ जी के घर गई हुई थी और अर्चना अपने कमरे में बैठी अर्थशास्त्र के एक चैप्टर से सिर खपा रही थी कि माँ आ गई धड़धड़ाती हुई। उन्होंने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और धीमे मगर चुपते स्वर में बोली, ये अखिल आनंद के साथ क्या चक्कर है तेरा? कौन अखिल आनंद? कैसा चक्कर? उसने नाटक किया। बन मत और साफ साफ बता, क्या बात है? पता है, कल शाम उसका बाप तेरे ताऊ जी की दुकान पर आया था और कह रहा था कि आपकी भतीजी मेरे बेटे को फांस रही है, संभाल लें उसे। मैं तो जैसे शर्म से मर गई, बड़ा नाज सा मुझे तुझ पर। माँ रोने लगी तो उसके भी आंसू निकल पड़े कि एक ऐसा मजाक किया उसके साथ अखिल ने। रोते रोते उसने पूरा किस्सा माँ के सामने बयां कर दिया तो माँ ने उसे बाहों में भर लिया। देख बच्चे, वे पैसे वाले लोग हैं, उनका हमारा कोई जोड़ नहीं, बस तो इतना समझ ले। तू मेरी बड़ी सियानी बच्ची है, तुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। तू पढ़ाई में दिल लगा बस। कैसे लगता दिल पढ़ाई में? दिल टूटा था, चोट लगी थी, दर्द भी होता था और टीसें भी उठती थीं कि अभी अभी तो जन्म लिया था उसके प्यार ने और अभी ही उसकी मौत भी हो गई। परीक्षाओं के दौरान ही जैसे आसमान से उतरकर उसके लिए एक रिश्ता आया। परीक्षाएं खत्म होने के फ़ौरन बाद सगाई हो गई और 1 महीने बाद ब्याह भी। माँ ने उसे सख्त हिदायत दी थी, बेटा भूल कर भी रजत को कुछ ना बताना। बात तो है भी नहीं कुछ, पर मर्द का क्या भरोसा, किस बात को किस तरह से ले ले। उसने माँ की हिदायत को हमेशा याद रखा था। रजत एक अच्छा पति साबित हुआ, उसने उसे प्यार भी दिया और सुख सुविधाएं भी। फिर राहुल रिया की माँ बनकर तो वे निहाल हो उठी थी। आहिस्ता आहिस्ता वह प्रेम प्रसंग गुजरे जमाने की असफल और कमज़ोर लघु कथा बन गया। उसकी यादों के अक्स भी दिल के दर्पण से धुंधलाने लगे और अब वे इतने बरसों बाद फिर अचानक सामने आकर खड़ा हो गया। अर्चना। अखिल खड़ा था सामने, कोक के 2 टिन और ढेरों पैकेट्स हाथों में थामे। अखिल। उसके हाथ से कोक का टिन लेते हुए अर्चना ने वह सवाल पूछा जो अब भी उसके मन में गीली लकड़ी के साथ सुलग रहा था। आपने इतना बड़ा मजाक क्यों किया था मेरे साथ?
कैसा मजाक अर्चना, बनिए मत। पहले तो मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, फिर अपने पापा को भेज दिया मेरे ताऊ जी के पास कहने को कि आपकी बेटी मेरे बेटे को फांस रही है। क्यों? ये आप क्या कह रही हैं अर्चना? मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं उनके साथ ही तो था। पापा ने तो हाथ जोड़कर आपका रिश्ता मांगा था। आपके ताऊ जी ने कहा था अर्चना को टीबी है, पता नहीं ठीक भी होगी या नहीं। अर्चना के हाथ से कोक का टिन छूट गया। जल बिन मछली से तड़प उठी वह। ऐसा कहा था ताऊ जी ने, मेरे अपने ताऊ जी ने, जिन्हें मैं पापा की तरह मानती थी। आगे तो सुनिए। वह 2 दिन बाद हमारे घर आए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, पर पापा ने इनकार कर दिया। ये थे मेरे अपने। हाय, मैं 12 साल तक धोखे में रही, पर आपने कैसे यकीन कर लिया उनकी बातों पर? यही थी आपकी चाहत। अच्छा एक बात बताइए अखिल, टीबी तो दूर की बात है, आपने किसी भी बीमारी की छाया तक देखी थी मेरे चेहरे पर? आप मुझसे मिलते, खुलकर बात करते, लेकिन नहीं, आपने तो मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की अखिल। सबने छल किया मेरे साथ। बोलते बोलते हाँफने लगी थी अर्चना। की थी कोशिश, बहुत कोशिश की थी मैंने आपसे मिलने की, पर आपकी माँ ने कभी आपसे मिलने ही नहीं दिया। फिर सोचा वक्त सब ठीक कर देगा, पर फिर सुना कि परीक्षाओं के बाद ही आपका ब्याह हो गया। मैं तब भी आपके ताऊ जी के पास गया था। आप तो कह रहे थे अर्चना को टीबी है, बचेगी नहीं, तो उन्होंने रूखे स्वर में कहा था वह ठीक हो गई। आप पूछ कर देखिएगा उनसे। किससे पूछूं? न अब माँ है और ना ही ताऊ जी। वह कैसे और क्यों बताती अखिल को कि जो बीमारी उन्होंने उस पर आरोपित की थी, उसी से मिलती जुलती बीमारी से 2 साल एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरे वह, और अपनी जिस बेटी के लिए उन्होंने अर्चना का पत्ता काटा था, उसकी कैसी दुर्गति हुई ससुराल में। सच है, यह धरती कर्मों की खेती है। न जाने उस साजिश में कौन कौन शामिल था। एक सांस लेकर सोचा अर्चना ने। कुछ देर वहाँ खामोशी पसरी रही। फिर एकाएक अखिल ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसके हाथों में थमाते हुए कहा, आप लौटते हुए चंडीगढ़ आइएगा, रजत और बच्चों के साथ हमारे घर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अर्चना ने देखा कि उसकी आंखों में वही सितारे झिलमिला रहे थे जो बरसों पहले प्रणय निवेदन करते वक्त झिलमिलाए थे। एक हूक सी उठी अर्चना के कलेजे में। वह कुछ देर तक मुग्ध निगाहों से निहारता रहा अर्चना को, फिर अचानक उठकर खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ अर्चना, मुझे आज ही वापस जाना है। आज की इस मुलाकात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, कभी नहीं, भीगे स्वर में कहकर वह चल दिया। फिर 4 कदम चलकर उसने मुड़कर देखा। न जाने क्या कहा उसकी खामोश निगाहों ने कि अर्चना की आंखें छलक आईं। उन आंसुओं को बहने दिया उसने। फिर आहिस्ता से नरमी से उस विजिटिंग कार्ड को सहलाया और पर्स में रख लिया सहेज कर, एक मधुर एहसास की तरह। वह देखती रही, जुदा होकर जाते अपने उस परिचित से अपरिचित को, तब तक जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।